वॉल स्ट्रीट की वो दुनिया जहां लोग करोड़ों कमाते थे लेकिन अंदर से धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे थे, जहां दोस्ती से ज्यादा पैसे की कीमत थी और जहां इंसान की पहचान सिर्फ उसके बोनस से होती थी। यह है लायर्स पोकर की असली और खतरनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लायर्स पोकर की शुरुआत वॉल स्ट्रीट की दुनिया से होती है। लेखक खुद इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते थे। उन्होंने अंदर से उस माहौल को बहुत करीब से देखा था। वहां हर चीज पैसा और पावर के आसपास घूमती थी। लोग बड़े बोनस के पीछे भागते रहते थे। हर दिन बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था। एम्प्लॉइज को हमेशा स्ट्रांग दिखना पड़ता था। कमजोरी दिखाना वहां गलत माना जाता था। यहीं से वॉल स्ट्रीट की असली तस्वीर सामने आती है। बॉन्ड ट्रेडिंग की दुनिया को दिखाया गया है। उस समय बॉन्ड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ट्रेडर्स करोड़ों डॉलर के डील्स करते थे। हर डिसीजन में बड़ा रिस्क जुड़ा रहता था। कई लोग सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते थे। उन्हें लॉन्ग टर्म नुकसान की ज्यादा चिंता नहीं होती थी। ट्रेडिंग फ्लोर हमेशा शोर और तनाव से भरा रहता था। हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता था। यही कंपटीशन पूरे माहौल को खतरनाक बनाता था। लेखक बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट में इमेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते थे। महंगे सूट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल आम बात थी। कई ट्रेडर्स सिर्फ अपने स्टेटस को दिखाना चाहते थे। उनके लिए पैसा ही सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। ऑफिस के अंदर ईगो बहुत बड़ा रोल निभाता था। हर कोई खुद को सबसे बेहतर साबित करना चाहता था। इस वजह से अंदर लगातार टेंशन बनी रहती थी। किताब इसी टॉक्सिक कल्चर को सामने लाती है। सेल्स कल्चर को बहुत डिटेल में बताया गया है। एम्प्लॉइज को क्लाइंट्स से डील्स करवाने का दबाव रहता था। कई बार सिर्फ प्रॉफिट के लिए चीजें बेची जाती थीं। क्लाइंट्स के रिस्क की ज्यादा चिंता नहीं की जाती थी। जो ज्यादा पैसा बनाता था वही सक्सेसफुल माना जाता था। एथिक्स पीछे छूटते जा रहे थे। कई लोग सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देते थे। इस माहौल में इंसान धीरे धीरे बदलने लगता था। यही वॉल स्ट्रीट की बड़ी सच्चाई थी। ऑफिस पॉलिटिक्स को भी दिखाया है। ऊपर जाने के लिए लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। कई बार दोस्ती भी सिर्फ फायदे के लिए होती थी। हर कोई पावरफुल लोगों के करीब रहना चाहता था। गलतियां होने पर ब्लेम जल्दी बदल दिया जाता था। प्रेशर में लोग अपना बिहेवियर बदलने लगते थे। कई एम्प्लॉइज अंदर से डर में जीते थे, लेकिन बाहर कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी होता था। यही चीज उस कल्चर को और डेंजरस बनाती थी। किताब में ट्रेडिंग फ्लोर का माहौल बहुत कैओटिक दिखाया गया है। हर तरफ फोन बजते रहते थे। लोग जोर जोर से चिल्लाकर डील्स करते थे। सेकंड्स में फैसले लेने पड़ते थे। गलत डिसीजन बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। इसीलिए हर समय टेंशन बनी रहती थी। कई ट्रेडर्स स्ट्रेस में भी काम करते रहते थे। धीरे धीरे यह प्रेशर उनकी जिंदगी पर असर डालता था। यही रियलिटी किताब में बार बार दिखाई देती है। लेखक बताते हैं कि नए एम्प्लॉइज जल्दी इस कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। शुरुआत में उन्हें सब कुछ एक्साइटिंग लगता था। लग्जरी ऑफिसेज और बड़े लोगों के बीच काम करना अलग अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे असली प्रेशर सामने आने लगता था। हर समय परफॉर्मेंस दिखाना जरूरी होता था। गलती की कोई जगह नहीं थी। कई लोग अंदर से टूटने लगते थे, फिर भी बाहर स्ट्रांग बनकर रहना पड़ता था। यही वॉल स्ट्रीट की कठोर सच्चाई थी। ग्रीड का असर साफ दिखाई देता है। ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते थे। हर कोई और बड़ा बोनस चाहता था। रिस्क लगातार बढ़ते जा रहे थे। कई लोग लिमिट्स भूलने लगे थे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। लॉन्ग टर्म सेफ्टी पीछे छूटती जा रही थी। यही सोच फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर बना रही थी। लेखक ने इस बिहेवियर को गहराई से दिखाया है। कई ट्रेडर्स अपने इमोशंस छुपाकर रखते थे। बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी था, लेकिन अंदर फियर और स्ट्रेस बढ़ता रहता था। लॉस होने पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता था। कुछ लोग उस प्रेशर को संभाल नहीं पाते थे, फिर उनका बिहेवियर बदलने लगता था। कई बार ईगो सही फैसला लेने से रोकता था। यह माहौल मेंटल प्रेशर को बढ़ाता था। किताब में यह चीज बहुत साफ दिखाई गई है। लेखक बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर कोई जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता था। लंबा सोचने के लिए समय कम था। डील्स तेजी से बदलती रहती थीं। इस वजह से डिसीजंस भी जल्दी लिए जाते थे।
कई बार लोग पूरी जानकारी के बिना रिस्क ले लेते थे। कंपटीशन ने पेशेंस को कमजोर कर दिया था। हर ट्रेडर खुद को सबसे आगे रखना चाहता था। यही प्रेशर पूरे सिस्टम को रिस्की बनाता था। पावरफुल बैंकर्स की लाइफस्टाइल भी दिखाई गई है। उनके पास पैसा और इन्फ्लुएंस दोनों थे। लग्जरी होटल्स और एक्सपेंसिव पार्टीज आम बात थीं, लेकिन उस चमक के पीछे भारी तनाव छुपा था। हर समय सक्सेस बनाए रखने का दबाव रहता था। गलत कदम करियर खत्म कर सकता था। इसीलिए लोग लगातार परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे जिंदगी सिर्फ काम के आसपास घूमने लगती थी। यही चीज इंसान को अंदर से थका देती थी। लेखक ने फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को भी दिखाया है। कई लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे थे जिन्हें पूरी तरह समझते भी नहीं थे। प्रॉफिट के लिए कॉम्प्लेक्स डील्स बनाई जाती थी। क्लाइंट्स अक्सर पूरी सच्चाई नहीं समझ पाते थे। इस कल्चर में ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही थी। रिस्क धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल रहा था, लेकिन उस समय लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान दे रहे थे। यही माइंडसेट आगे बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। किताब इस रियलिटी को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। किताब में फ्रेंडशिप और ट्रस्ट की कमी भी दिखाई गई है। लोग अक्सर अपने फायदे के हिसाब से बिहेवियर बदलते थे। कंपटीशन इतना ज्यादा था कि भरोसा कम हो गया था। हर कोई अपने पोजीशन को बचाना चाहता था। कई बार लोग दूसरों की गलतियों का फायदा उठाते थे। यह माहौल इंसान को इमोशनली दूर कर देता था। धीरे धीरे सिर्फ परफॉर्मेंस ही सबसे जरूरी चीज बन जाती थी। इसी वजह से पर्सनल लाइफ भी प्रभावित होती थी। लेखक ने इस माहौल को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। लेखक खुद भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा रहे थे। उन्होंने अंदर से उस प्रेशर को महसूस किया था। शुरुआत में उन्हें भी यह दुनिया एक्साइटिंग लगी थी, लेकिन समय के साथ इसकी सच्चाई सामने आने लगी। उन्होंने देखा कि पैसा इंसान को बदल सकता है। ग्रीड धीरे धीरे सोच को प्रभावित करने लगती है। कई लोग सिर्फ नंबर्स में जीने लगते थे। फिर जिंदगी का बैलेंस कमजोर हो जाता था। यही अनुभव इस किताब को अलग बनाता है। किताब में दिखाया गया है कि वॉल स्ट्रीट में डर हमेशा मौजूद रहता था। बाहर से लोग कॉन्फिडेंट दिखते थे, लेकिन अंदर हर किसी को अपनी पोजीशन खोने का डर था। एक गलत डील करियर खराब कर सकती थी, इसीलिए लोग लगातार प्रेशर में काम करते थे। कई एम्प्लॉइज रात तक ऑफिस में बैठे रहते थे। काम धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बन चुका था। पर्सनल लाइफ पीछे छूटती जा रही थी। यही माहौल लोगों को मेंटली थका देता था। लेखक बताते हैं कि कई ट्रेडर्स सिर्फ क्राउड को फॉलो करते थे। अगर मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ती तो सभी उसी तरफ भागते थे। कई लोग खुद सोचने के बजाय भीड़ के पीछे चलते थे। इस वजह से रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता था। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। किसी को फ्यूचर प्रॉब्लम्स की ज्यादा चिंता नहीं थी। हर कोई जल्दी पैसा बनाना चाहता था। यही बिहेवियर मार्केट को अनस्टेबल बना रहा था। किताब इस सोच को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। किताब में पावर का असर भी दिखाई देता है। जिन लोगों के पास ज्यादा इन्फ्लुएंस था, उन्हें अलग महत्व मिलता था। उनकी बातें जल्दी मानी जाती थीं। कई एम्प्लॉयज सिर्फ पावरफुल लोगों को खुश रखने की कोशिश करते थे। इस कल्चर में ऑनेस्टी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लोग सच बोलने से डरते थे। गलतियों को छुपाने की आदत बढ़ रही थी। यह चीज पूरे माहौल को और टॉक्सिक बना देती थी। लेखक ने इसे बहुत रियलिस्टिक तरीके से समझाया है। लेखक बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट का ग्लैमर बाहर से बहुत आकर्षक लगता था। महंगी गाड़ियां और बड़ी सैलरीज लोगों को खींचती थीं, लेकिन अंदर का तनाव उतना ही बड़ा था। कई लोग सक्सेस पाने के बाद भी खुश नहीं थे। उनकी जिंदगी लगातार प्रेशर में गुजर रही थी। हर समय अगले डील की चिंता बनी रहती थी। धीरे धीरे इंसान मशीन की तरह काम करने लगता था। यही कारण था कि कई लोग मेंटली टूट जाते थे। किताब इस हिडन रियलिटी को सामने लाती है। लायर्स पोकर सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं मानी जाती, ये इंसानी बिहेवियर की भी कहानी है। इसमें ग्रीड और कंपटीशन का गहरा असर दिखता है। लेखक बताते हैं कि पैसा इंसान की सोच बदल सकता है। जब प्रॉफिट सबसे बड़ी चीज बन जाए तो बैलेंस खत्म होने लगता है। वॉल स्ट्रीट में यही चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी। किताब दिखाती है कि सक्सेस के पीछे कितनी बड़ी कीमत छुपी हो सकती है। यही वजह है कि यह कहानी आज भी लोगों को प्रभावित करती है, और इसी कारण इसे फाइनेंस दुनिया की सबसे अलग किताबों में गिना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।